राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जयपुर से एक बड़ी खबर है। सबसे पहले निकाय चुनाव 2026 से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को लेकर जारी किए निर्देश। ईवीएम के सुरक्षित भंडारण के लिए डबल लॉक व्यवस्था अनिवार्य है। ईवीएम स्टोरेज रूम पर पुलिस सुरक्षा गार्ड की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। मशीनों के आने जाने और स्टोरेज रूम खोलने बंद करने की लॉग बुक होगी। हर ईवीएम का यूनिक नंबर, मॉडल और संख्या सॉफ्टवेयर में दर्ज होगी। ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा। मशीनों का पूरा रिकॉर्ड FLC यानी प्रथम स्तरीय जांच जिला स्तर पर होगी। BEL ECIL के इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे ईवीएम की जांच। FLC की पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। वीडियोग्राफी, राजनीतिक दलों को FLC प्रक्रिया देखने के लिए सूचित किया जाएगा, क्योंकि बाद में कहीं कोई आरोप न लगाया जाए, ये पहले सुनिश्चित किया जा रहा है। FLC में लगे अधिकारियों को मोबाइल कैमरा और स्पाई पेन की अनुमति नहीं होगी। FLC के बाद 10% ईवीएम पर मॉक पोल का निर्देश दिया गया है। चुनी गई मशीनों पर 25-25 वोट डालकर होगा मॉक पोल। जांच के बाद ईवीएम को पिंक पेपर सील से सील किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए मतदान केंद्रों की 5% ईवीएम अलग रखी जाएंगी। पहला ईवीएम प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। दूसरे प्रशिक्षण के लिए 5% मशीनें नगर पालिका वार आवंटित होंगी। निकाय चुनाव की तैयारियों में ईवीएम प्रबंधन पर आयोग का फोकस है। और दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, अब तैयारियों में जुट गया है आयोग और इसीलिए अब ईवीएम प्रबंधन पर खास फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो निकाय चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से होंगे। तो क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने ईवीएम को लेकर जो एक SOP है वो जारी कर दी है, और इसमें वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भंडारण, चुनाव के उपयोग में आने वाली ईवीएम का रजिस्टर और ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, मशीनों की जो फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होगी FLC होगी, साथ में नगर पालिका से संबंधित जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन और मतपत्रों का मुद्रण, क्योंकि जो निकायों के अंदर जो बैलेट पेपर के ईवीएम के अंदर जो बैलेट पेपर लगेगा उसको लेकर, और मतदान में उपयोग में आने वाले जो केंद्रवार और वोटिंग मशीनों की जो कमीशनिंग का जो काम होगा इसको लेकर, साथ में सिक्योरिटी यानी कि आपको किस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा करनी है उसको, और जो रैंडमाइजेशन होगा ईवीएम को लेकर, इसकी जो SOP है करीब 14 बिंदु की जो SOP है वो जिला निर्वाचन अधिकारी को यहाँ पर दी है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि जो ईवीएम होगी उसके भंडारण जहाँ पर होगा, जो में प्रवेश होगा वहाँ पर डबल लॉक की जो में वो ईवीएम रखी जाएगी, और साथ में वहाँ पर सुरक्षा गार्ड है वो तैनात होंगे। मशीनों के भंडारण या वेयर हाउस है उसको खोलने और बंद करने की जो प्रक्रिया है उसको मशीनों को लाने ले जाने तक की लॉग बुक है वो संधारित की जाएगी। वहीं ईवीएम मशीनों से संबंधित सभी सूचना, जैसे चाहे कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, यूनिक नंबर हो, मॉडल हो, इसकी जो जानकारी है वो स्टॉक पंजिका में संग्रहित है वो की जाएगी। FLC का जो काम है वो जिला स्तर पर होगा। FLC का कार्य जो बैल के जो इंजीनियर हैं उनकी ओर से कराया जाएगा। FLC की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, FLC की प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी होगी, और इसके लिए पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके प्रतिनिधियों को सूचित भी यहाँ पर किया गया है। इसमें जो जिले के अंदर जो कुल मशीन है FLC से जुड़ी हुई, उसकी 10% मशीनों को 25-25 वोट डालकर मॉक पोल किया जाएगा, और फिर ईवीएम मशीन को पिंक पेपर सील से सील यहाँ पर किया जाएगा। जिला स्तर पर ट्रेनिंग के लिए मतदान केंद्रों की 5% मशीन छाट कर रखी जाएगी, और फर्स्ट लेवल का कार्य जिला स्तर पर संपादित यहाँ पर किया जाएगा। अब बात आती है कि जो पोलिंग पार्टियां जो रवाना होगी, आप उदाहरण के तौर पे मानिए कि जयपुर नगर निगम है, तो जयपुर नगर निगम में जो 150 वार्डों के अंदर इलेक्शन होगा, और जो बूथ पर जो आपकी ईवीएम मशीन जाएगी तो उसका जिला मुख्यालय से ही उसका पोलिंग पार्टियां हैं उनको फाइनल रिहर्सल यानी ट्रेनिंग देकर उनको रवाना यहाँ से किया जाएगा। और किसी जगह जैसे चोमू है वो नगर परिषद है, बगरू है नगर पालिका, एक एग्जाम्पल, तो वहां पर उनके हेडक्वार्टर से ही ईवीएम का पूरा काम होगा, और वहीं से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम को देकर रवाना यहाँ से किया जाएगा। तो आपकी सुरक्षा से लेकर और कह सकते हैं कि ईवीएम की तैयारी और ईवीएम के साथ में पोलिंग पार्टियों को किस तरीके से उसको देना है अंतिम रिहर्सल के बाद, ये तमाम जो SOP है 14 बिंदु की
वो यहाँ पर जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को यहाँ जारी कर दिया और साथ में आपकी पोलिंग मतदान के बाद में आपको मतगणना को लेकर भी यहाँ पर डायरेक्शन है वो दिए गए हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मतगणना के लिए जो टेबल लगाई जाती है, कितने राउंड के अंदर मतगणना होगी, कितनी टेबल है एक रूम के अंदर लगाई जाएगी, इसका जो निर्धारण है वो रिटर्निंग ऑफिसर, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर है वो यहाँ पर क्या करेंगे। साथ में नगर पालिका स्तर पर मतगणना के बाद में परिणाम घोषित किए जाएंगे और चुनाव में विजयी प्रत्याशी जो होगा, जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा, उसको चुनाव प्रमाण पत्र जारी करना और शपथ नगर पालिका स्तर पर ही वहां पर ही दिला दी जाएगी। ईवीएम मशीनों का जब काम पूरा हो जाएगा तो वेयर हाउस में बिना किसी देरी से जमा की जाएगी, जिससे कि इन मशीनों को दोबारा से उपयोग में लिया जा सके। तो वोटिंग मशीन की सुरक्षा, साथ में ईवीएम मशीनों का परिवहन, भंडारण, वितरण, मतगणना, ईवीएम एफएलसी कमीशनिंग, ईवीएम मशीनों का रजिस्टर का संधारण, इन तमाम चीजों की प्रक्रियाओं के डायरेक्शन है जिला निर्वाचन अधिकारियों को यहाँ पर जारी किए गए हैं। ठीक है दीपक, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए बेहद अहम है, निकाय चुनाव की तैयारी अब चल रही है। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि किन निर्देशों का पालन होना है। ईवीएम के सुरक्षित भंडारण के लिए डबल लॉक व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ साथ ईवीएम स्टोरेज रूम पर पुलिस सुरक्षा गार्ड की तैनाती के निर्देश हैं। मशीनों के आने जाने और स्टोरेज रूम खोलने बंद करने की लॉग बुक होगी। हर ईवीएम का यूनिक नंबर होगा, मॉडल और संख्या सॉफ्टवेयर में दर्ज होगी। ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा मशीनों का पूरा रिकॉर्ड। एफएलसी यानी कि प्रथम स्तरीय जांच जिला स्तर पर होगी। इसके लिए बीएल, ईसीआईएल के इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे ईवीएम की जांच। साथ ही साथ एफएलसी की पूरी जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी।